हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन मैं दोबारा से आपको बताना चाह रही हूँ। जो बच्चे नहीं समझ पाए हों या समझ गए हों तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए, प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम सोजे वतन। बच्चों, ये बार बार में आपसे पूछा जाता है, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा आप। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगी। एक क्वेश्चन तो आपके 5 नंबर का ही आ जाएगा। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत कितनी बताई? 6 पैसे। हामिद की दादी का नाम बताया था मैंने, अमीना। हामिद ने चिमटे कितने पैसे में खरीदे थे? 3 पैसे में। और महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था? सिपाही। आप इसको पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में बताया मैंने आपको। आप लिखेंगे महमूद ने सिपाही खरीदा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद किस महीने में आती है? रमज़ान के महीने में पूरे 30 दिन रोज़ों के बाद में ईद आती है। ईद किस लेखक की रचना है? तो आप लिखेंगे जो ईदगाह है इसमें, ईदगाह किस लेखक की रचना है? तो आप देखिए, ईदगाह रचना हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषता आपको बतलानी है। अगर आपके 5 नंबर का आता है तो आप बढ़ा करके लिखेंगे। अगर आपके 2 नंबर का आता है तो आप पॉइंट्स में एक एक नंबर का, इसको एक एक लाइन का डिटेल लिख देंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे देखिए, लालच से परे। इसमें आप अपनी कल्पना भी लिख सकते हैं कि सभी बच्चे तो अपने स्वार्थ के लिए कोई खिलौना, कोई झूला, इस तरह से चीज़ ले रहा था, लेकिन हामिद क्या था? लालच से परे था। मतलब फटे कपड़ों में भी वो खुश था और अपनी दादी से किसी वस्तु की जिद नहीं करता था। दूसरा देखिए, अपने से अधिक दादी के बारे में सोचने वाला हामिद था। मतलब उसने 3 पैसे होते हुए भी ये नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा। उसके दिमाग में क्या चला कि मैं दादी के लिए चिमटा ही लेकर जाऊंगा। फिर अब बुद्धिमान और तर्कशील। सभी बच्चे अपने अपने खिलौने दिखा करके हामिद को चिढ़ा रहे थे, तो वह कहता था कि मेरे एक चिमटे से तुम्हारे सारे खिलौने ढेर हो जाएंगे। यानी उसने अपने चिमटे को ही इम्पोर्टेंसी दी। इस तरह से आप तीनों पॉइंट्स लिखेंगे और क्वेश्चन का आंसर आप नंबर पे डिपेंड करता है कि नंबर कितने नंबर का है, उस अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए थे? देखिए, आप इसको चाहे तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में से ले लेना कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए निम्न तर्क दिए। नंबर 1 कि जब ये आग में कूदने का समय आएगा तो मेरा चिमटा ही आगे रहेगा। तुम्हारे सारे वकील, सिपाही और लड़कियों की तरह घर में घुस जाएंगे। दूसरा बताया था उन्होंने कि देखो, इस पर आपको दिखाई दे रहा है पहला दूसरा, तो आप पहला दूसरा ना करके नंबरिंग भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें बताया कि तुम्हारे खिलौने ज़मीन में गिरे तो उनके हाथ पांव अलग हो जाएंगे, पर मेरा जो चिमटा है वैसा का वैसा ही रहेगा। और तीसरी बात उसने बता दी कि आपके खिलौनों को देखकर कोई दुआ नहीं देगा, पर जब मैं दादी के पास पहुंचूंगा इस चिमटे को लेकर तो मुझे अधिक से अधिक दुआ भी मिलेगी। फिर देखिए, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख करना है। इसमें ईद के अवसर पर आधारित ग्रामीण परिवेशों का उल्लास प्रकट होता है। कैसा उल्लास रहा? ईदगाह जो कहानी है वो आपको क्या बताती है कि कैसे लोग खुश होते हैं। तो देखिए, ईद के अवसर पर सभी के मन में खुशियों से भरे हुए हैं और कोई अपने टूटे हुए बटन को सही करने के लिए लगा हुआ है, तो कोई तेली के पास जाकर जूतों में तेल लगवा रहा है और कोई अपने बैलों का जल्दी जल्दी में दान दे रहा है ताकि ईदगाह पहुंच सके। कहने का मतलब ग्रामीण परिवेश का बताया कि लोग जल्दी से जल्दी क्या कर रहे हैं, अपने अपने काम को पूरा कर रहे हैं और वहाँ पहुंचकर सभी मेले का आनंद लेते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, घर का आवश्यक सामान लेते हैं। इस तरह देखा जा सकता है कि ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट हो रहा है। नवा क्वेश्चन देखिए, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, हामिद के अतिरिक्त मोहसिन ने हमें प्रभावित किया क्योंकि वह समाज की वास्तविकता पर व्यंग कर रहा है। जैसे चौधरी साहब के पास कोई जिन है, इसलिए उन्हें सब पता रहता है कि चोरी किया हुआ
जानवर कहाँ मिल जाएगा, अर्थात बड़े लोग बुरे काम करने वालों को ठिकाना देते हैं। वह आगे कहता है कि उनके मामू की पगार 20 रुपये है, पर वे घर के 50 रुपये से भी बेचते हैं, अर्थात सरकारी कर्मचारी भी रिश्वत में लिप्त होते हैं। और वैसे तो ये मोहसिन का हमने एग्जाम्पल दिया है, नहीं तो हमें तो सबसे अच्छा पात्र तो इसमें अमीना का, उनकी दादी का लगा। तो आप ये भी बता सकते हैं इसकी जगह कि हमें सबसे अच्छा पात्र अमीना का लगा। तो क्यों लगा? क्योंकि हामिद की वह बूढ़ी दादी थी, माता पिता नहीं थे, हामिद को पालती थी, स्नेही थी, गरीब होते हुए भी अपने पोते को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देती थी, और घर में सिलाई करती थी, खाना बनाती थी, और इस तरह से अपनी गृहस्थी चलाती थी। अब देखिए निबंधात्मक, देखिए बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। इस कहानी से बताना है हमें। 2 प्रसंग चुन के लिखने हैं इसमें, तो आप देखिए कौन कौन से प्रसंग लिखेंगे। 2 प्रसंग बता देंगे कैसे। एक तो जब हामिद ईद में जाता है उल्लास के साथ में, गांव से निकलता है, और एक जब वो बच्चे खिलौने खरीदते हैं, उस समय का आपको वर्णन करना है। तो देखिए मैं बताती हूँ कि बच्चों का मन नदी के बहाव की तरह चलायमान और निर्मल होता है। उसमें क्या होता है, स्पर्धा की भावना होती है, लेकिन उसमें निश्चलता होती है, कड़वाहट नहीं होती। कहानी के निम्न 2 कथन आपको बताए जाने हैं। पहला देखिए, जब सभी बच्चे ईद के उत्साह में गांव से निकलते हैं तो उसमें सबसे आगे निकलने की होड़ लगती है, पर वह कुछ देर जा कर के ठहर जाते हैं और पीछे वाले लोगों का इंतजार करने लग जाते हैं, जो उनके लालच और निश्चलता को बतलाता है। दूसरा देखिए, जब बच्चे खिलौने लेकर के आते हैं तो उन सब में यह लालच होता है कि उनका खिलौना सबसे बेहतर दिखे। इसके लिए वे अपने अपने तर्क भी देते हैं, पर अंत में सभी एक दूसरे को अपना अपना खिलौना देकर एक दूसरे के साथ में खेलने के लिए मान जाते हैं, जो कि उनकी निश्चलता का वास्तविक पक्ष है। इस प्रकार से दोनों पक्ष बताने हैं। 2 प्रसंग बता दिए, निष्फलता कैसी है, निश्चलता, और आगे निकलने की होड़। अब आ जाइए 11वां क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया मैंने कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय था, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया है, वही आपका 11वां क्वेश्चन होगा, उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। 12वां देखिए, कितना मनोहर, ये सारे प्रसंग व्याख्या है, डैश डैश दे रहा है। तो देखिए संदर्भ में प्रसंग देखिए, प्रसंग मैंने आपको बता दिया था, और देख लीजिए ये प्रस्तुत सामाजिक उद्देश्य से लिप्त बाल मनोविज्ञान की पंक्तियाँ हिंदी साहित्य में कलम के सिपाही कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी से ली गई हैं, और इसमें ग्रामीण परिवेश और त्योहारों के प्रति लोगों के मन का उत्साह, बच्चों के मन में उत्पन्न उत्सुकता और ईद का मेले का सुंदर चित्रण है। व्याख्या कर लेंगे आप कि लेखक कहता है, ये भी हो सकता है, नहीं तो ईद के दिन का आप शुरू से वर्णन कर सकते हैं कि ईद के दिन संपूर्ण प्रकृति अपने सर्वोत्तम सौंदर्य पे है। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें और उनका प्रकाश सुंदर और मन को प्रसन्न करने वाला है। वृक्ष अपनी अपनी संपूर्ण हरियाली से लदे हुए हैं। खेतों में फसलों के लहलाने से अधिक रौनक बिखरी हुई है। आसमान अपनी लालिमा से इन सुंदरताओं में 4 चांद लगा रहा है। सूर्य गर्म होने के स्थान पर शीतल और प्रिय लग रहा है। इन सभी को देख करके ऐसा लगता है मानो संपूर्ण प्रकृति सभी लोगों को ईद की बधाई दे रही है। विशेष टिप्पणी में लिखेंगे कि भाई ग्रामीण परिवेश का वर्णन है, भाषा सरल सहज है, और उदाहरण कैसे हैं, उदाहरण में अपमान भी है, सार्थकता भी है, और अर्थ उसका विस्तार पूर्वक बताया गया है। 2 या 3 लिख देंगे आप, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने मन से भी बना सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा है, कितना अपूर्व डैश डैश पिरोए हुए हैं। व्याख्या प्रसंग हम करवा चुके हैं, प्रसंग सेम है क्योंकि सेम पुस्तक में से आया हुआ है। फिर देखिए व्याख्या में, ईद के पावन पर्व पर नमाज पढ़ने के लिए जब लोग ईदगाह में एक कतार के अंदर खड़े होते हैं, तब उसमें कोई बड़ा या छोटा, अमीर गरीब नहीं होता। उसे देखते किसी अद्भुत दृश्य के समान था। उसके द्वारा की जा रही क्रियाएं उनके हृदय की अनंतता सभी के मन को उनके लिए श्रद्धा, गर्व और आनंद से भर देती हैं। उन्हें देखकर लगता है कि इनके अंदर विद्यमान भाईचारे का
गुण ही इन्हें एक पंक्ति में माला के समान पिरे हुए हैं। इस तरह से मैंने 2 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी निकाले तो बहुत थे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाद में और कराऊंगी आपको। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। लेखक ने हामिद का जो प्रथम परिचय दिया उसे बताना है, और दूसरा है कि अमीना का दिल क्यों कचूट रहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूरे हो गए हैं आपके। इस तरह से आपकी वीडियो पूरी होती है और आप इसको समझ लें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा।